हम लोग शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का पार्ट, ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बोलना है क्या? हमको बोलना तो नहीं है ज़्यादा, हम कुछ दूसरे काम में। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि विभिन्न वक्ताओं के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है महिला दिवस के बारे में, और आज महिला दिवस आपको पता होगा 2 तरीके से मनाया जाता है। एक विद्वान वक्ता ने आपको बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, एक राष्ट्रीय महिला दिवस है। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, और भारत में इतिहास का महत्व देते देते हम लोग महिलाओं का महत्व देना भूल गए थे। और जब से हमको यह महत्व देना शुरू किए तो भारत की संस्कृति सभ्यता जो है पूरी दुनिया में क्या हो गया, सबसे मजबूत रहा। आदि काल से लेकर के आज तक, आधुनिक काल तक। बहुत अगर संस्कृत के अच्छे जानकार होंगे तो आपको पता होगा संस्कृत में कुछ ऐसे विदुषी हुई हैं संस्कृत के, जो शंकराचार्य जैसे विद्वान व्यक्ति से शास्त्रार्थ करने में, गार्गी, आप लोग 10th में पढ़े हो गए, गार्गी जैसे तिरुलांबा, ठीक है ना, बहुत पुराने प्राचीन काल की महिलाएं जो है वो इतनी विदुषी थी जो पुरुषों से शास्त्रार्थ करने में अपना पावर दिखाती थी। ये तो बात है प्राचीन काल की, लेकिन जब आधुनिक भारत में करें तो आधुनिक भारत में तो महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा बदली है। वुमेन्स डे मनाने के पीछे क्या है? वुमेन्स डे मनाने के पीछे एक ही रीज़न है कि सबके लिए एक अपना अपना दिन निर्धारित किया गया है। जैसे टीचर डे होता है, चिल्ड्रेंस डे होता है, उसी तरह एक लेबर डे होता है, उसी तरह क्या है आज वुमेन्स डे है। वुमेन्स डे मनाने का एकमात्र उद्देश्य जो हम सबको जानना चाहिए कि हम महिलाओं को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रेस्पेक्ट। तो क्या महिलाएं जो है वो हमारे पास अलग अलग स्वरूप में हैं, अलग अलग वक्ताओं से आपने अलग अलग चीज़ें सीखी हैं। सबका कंक्लूजन हम आपको 4 लाइन में समझाएंगे कि अगर कोई स्त्री, अगर कोई औरत माँ के रूप में है तो आप उनका सम्मान कीजिए, अगर कोई स्त्री पत्नी के रूप में है तो आप उसको इज्जत दीजिए, अगर कोई स्त्री बहन के रूप में है तो आपको उसको स्नेह करना है, प्यार करना है, अगर कोई स्त्री बेटी के रूप में है, अगर कोई स्त्री बेटी के रूप में है तो आपको उसको क्या करना है, गर्व करना है। अगर कोई औरत अनजान है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, तो आपको उसको सुरक्षा देना है। यही वुमेन्स डे का मेन निचोड़ है। बाकी अगर आप दुनिया में ये 5 तरह के रिलेशंस हैं, जितने महिलाओं को हम देखते हैं उसमें कितने तरह के रिलेशनशिप है? 5। और यही औरत के रूप में अलग अलग तरह पे बटा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि कोई माँ के रूप में है, कोई बेटी के रूप में है, कोई बहन के रूप में है, कोई पत्नी के रूप में है, बाकी कोई अनजान आदमी जिसको हम नहीं जानते हैं। जिसको नहीं जानते उसको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। उसको ये फील होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पीछे कोई व्यक्ति जो है वो शैतान टाइप का नहीं है, वो शैतान टाइप का नहीं, वो हमको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑटोमेटिक महिलाएं आगे बढ़ेगी। हर चीज का 2 पहलू होता है। हम लोग आदि मानव थे, आदि मानव से आजकल आधुनिक मानव बन गए हैं। कभी नंगे रहा करते थे, आज बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा पहने हैं। तो आजकल एक घिसा पीटा बात बहुत ज़्यादा चलने को आता है कि महिला की स्थिति बहुत खराब थी, जो अभी बहुत सारे लड़कियों ने बात बोला। ये बात हमको घिसा पीटा लगता है कि पहले महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो हम लोग को भी हालत खराब थी, हम लोग पहले लंगटे रहते थे, अब कपड़ा पहनते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क आया? अब कपड़े को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हमें ये बात बोलने समझने की कोई जरूरत नहीं महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, जिससे एक अबलता होने का प्रतीक है। मतलब बताया जा रहा है कि औरत कमजोर होती है, जबकि संसार की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? औरत है, महिला है। ठीक है। दूसरा पहलू ये भी है कि हमको कमजोर नहीं दिखाना है। अगर आप भाषण कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि हमको पॉजिटिव थिंक लेके, हमको बार बार ये बात नहीं बोलना है। और तीसरा जो सबसे हम जब हम एस्से लिखते हैं तो ये नहीं बताया कि अबला थी, कमजोर थी, हमको पॉजिटिव लेके चलना है। दूसरा कि आपको क्या करना है, ये ध्यान रहे कि हर एक औरत आज पीछे है, उसका कारण
सिर्फ औरत है। अगर कोई औरत पीछे है तो उसका कारण क्या है? औरत। वो औरत उस लड़की के, उस औरत के सास के रूप में हो सकती है, वो औरत उस लड़की के माँ के रूप में हो सकती है, या वो औरत उसके ननद के रूप में हो सकती है, लेकिन उसका कारण वो खुद औरत है। अगर आप मॉडर्न बनना चाहते हैं, अगर आप मॉडर्न होकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, घर से बाहर की तरफ निकलते हैं, आप इस तरह का कोई ड्रेस चूज करते हैं, आप अपना एक कोई कोटेशन बनाते हैं, तो अब देखिएगा पापा पहले कमेंट नहीं करेंगे, पहला कमेंट माँ का आएगा, ये क्या कर लिए हो, कहाँ जा रहे हो, 10 तरह की बात। अगर माँ आपको पोज कर रही है, आगे बढ़ा रही है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप ध्यान में रखिएगा कि किसी के पिताजी जो होते हैं किसी काम पर बहुत ज्यादा अंकुश लगाते हैं, लेकिन अगर माँ सपोर्ट में रहेगी तो काम लड़की का सक्सेसफुल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का पिता अगर हायर एजुकेशन ग्रहण किया है, हायर एजुकेशन अगर पढ़ा है, तो उसके बाल बच्चे हायर एजुकेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर कोई औरत पढ़ी है तो इसका 110% गारंटी है कि उसका बच्चा हायर एजुकेशन ग्रहण करेगा, चाहे जैसे करे। तो वुमेन्स डे को सफल बनाने में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का योगदान है। ऐसे तमाम माताओं से, तमाम बहनों से, तमाम बेटियों से हम निवेदन करेंगे कि आप वुमेन्स डे को सफल बनाइए। अब सफल कैसे बनाना है? नॉट अ डिपेंडेंट, यू ऑल्सो वांट टू ऑलवेज आर इंडिपेंडेंट बाय इकोनॉमी, बाय थॉट, बाय सोशल अवेयरनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेते हैं, अभी तो हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, 10 रुपया का जरूरत है, चाहे वो पत्नी हो, उसके पति बहुत ज्यादा कमाते हैं, पैसा लड़ा, उस पर डिपेंडेंट है, कोई भाई पर डिपेंडेंट है, कोई पति पर डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, तो वो कमजोर है। लेकिन जैसे ही वो इंडिपेंडेंट होती है अपने विचारों से, जैसे वो इंडिपेंडेंट होती है आर्थिक रूप से, पैसा से, जैसे इंडिपेंडेंट होती है समाज से, हमको ये नहीं सोचना है कि हमारे बगल में ससुर है, भैंसुर है, ये है, घर से निकलेंगे तो हमारा इज्जत चल जाएगा, हमारे ससुर बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे पति का बहुत बड़ा पाग है, ठीक है, उनका इज्जत चला जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ लिख करके कोई ऐसा अनरिचुअल काम कर दीजिए कि जैसे उनका इज्जत मान हानि हो जाए। अगर हमारी बहनी पढ़ रही है और कोई अच्छा ऑफिसर बन जाएगी तो इससे हमारा खानदान का नाम तो नीचे नहीं हो जाएगा। तो ये कुछ कुरीतियां थी जिसमें महिलाओं ने क्या किया। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन में एक अगाध स्थिति है, सबके जीवन में होता है। तो हमारी नानी का जो मतलब मायके रहा है, बहुत संपन्न धनाढ़ परिवार, जिनके पास मैं आपको बता रहा था लगभग 100 एकड़ जमीन, इतने बड़े परिवार में वो 4 भाई उनके मतलब ये थे। उतना हमको ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन हम नानी के मुंह से जो सुने थे उनको बता रहे। उस धनाढ़ परिवार में नानी उतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं, लेकिन कुछ हद तक पढ़ी, क्योंकि उस जमाने में था कि जितना बड़ा आदमी उसकी बेटी बहू उतना घर में यानी घर के दहलीज से बाहर भी नहीं कदम रख दिया तो समझो और ज्यादा अमीर है, बहुत इज्जतदार आदमी फलाने बाबू का पत्नी को कोई देखा ही नहीं कि कैसी दिखती है, तो समझ जाओ बहुत बड़े आदमी। और जैसे जैसे छोटा उसकी पत्नी बाल बच्चे रोड पे दिखाई देते, ऐसा होता था, प्रतिष्ठित बात। आज तो उल्टा चल रहा है, जितने अमीर आदमी के लोग हैं उनकी बेटियां, बहुएं, पत्नियां सब मतलब ओपन माइंडेड है। जितने छोटे दिमाग के संकीर्ण मानसिकता के लोग अपने पत्नी को आज भी या बेटियों को, देखो एक आध दो केस को बहुत छोड़ दो, तो हमको नहीं लगता है कि जैसे एक आध दो को केस आ गया था बीच में, किसी का पत्नी भाग गया था, किसी को छोड़ दिया था, तो ये तो कोलैप्सिंग की बात है। वो तो सभी जगह होता है। आप रोड पे चल रहे हो और आज कार एक्सीडेंट में 4 आदमी मर जाए तो जो नया कार खरीद रहा हूँ एजेंसी बंद कर दे? बोलो, हर चीज के पॉजिटिव निगेटिव पहलू हैं। मान लो एक्सीडेंट हो रहा है तो रेयर हो रहा है, और क्यों हो रहा है उस पर जोर दें। उससे कुछ किसी को सीखने को मिला कि आखिर पति पत्नी को क्यों छोड़ा, अब पत्नी पति को क्यों छोड़ा, वो एक अलग विषय बन जाता है। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि संबंध टूट क्यों रहा है। तो मेरा मानना ये है। दूसरा बात है, संबंध को बनाने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वुमेन डे मनाने का मतलब है कंट्रीब्यूशन, मतलब सहयोग, भागी बनना है। अब तुम बच्चा पैदा करने में सहयोग नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि 4 महीने तुम पेट में रखो बच्चा को, 4 महीने हम रख लेते, ये तो नहीं होगा।
लेकिन हम उसका सहभागी बन सकते हैं। आई मीन दुख पीड़ा को कम कर सकते हैं, उस पीरियड में, उस अवस्था में उसका हेल्पर बन सकते हैं, एक अच्छा मित्र बन सकते हैं, है ना। घर की छोटी छोटी कामों में हाथ बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सब बात पत्नी पर लागू होता है, आप माँ के स्टैंड में भी सोच सकते हैं कि घर का छोटा छोटा काम है तो ये बात पहले से सिखाया रहता है, जेंडर वाइज खेल दिया रहता है कि लड़की को सारा काम करना है, बर्तन मांजना है, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना सीखना है। लेकिन उसी उम्र का एक लौंडा है, उसको एकदम घूमने का पूरा आजादी है। उस हिसाब से हमको थोड़ा लगता है कि नहीं, लड़का को भी समय से, ठीक है ना, उसे भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। मौका मिले तो बर्तन साफ करो, मौका मिले तो खाना बनाओ। माँ को आराम मिलना चाहिए, चाहे वो बेटा से हो या बेटी से हो, तभी तो आदत बना रहेगा। जैसे मान लो हम घर का भी कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं कर रहे, घर में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कोई भी काम आराम से आते घूमते, और अचानक पत्नी आ गई और पत्नी भक्त हम बन गए, उसके सारे पीड़ों को समझ रहे, अब उसका कपड़ा खींचने गए, उसका बर्तन साफ करने चले गए, घर में किचन का काम करने जाए, मम्मी देखेगा अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन शुरू से अगर आदत बना हुआ है, एक तरह का लेवल बना हुआ है, उसी क्रियाकलाप से लोग चल रहा है, फिर सबको लगेगा ऐसा कहाँ कुछ है नया, कुछ तो बदलाव। तो पहले ही से बेटा मेरा काम करता था, मेरे लिए चाय बना के लाता था, मेरा कपड़ा फीस देता था, घर का पोछा करता था, है ना। तो अब वो औरत आ ही गई तो कौन बड़ा जुल्म हो गया, है कि नहीं। समझ में आया। दो थिंग है। और अब हमको लगता है कि महिलाओं की स्थिति पहले से बेटर हो गया, सुधार हो गया है, तब महिलाओं को हक हिस्सा की बराबरी नहीं करना चाहिए। एक कमेंटल पॉइंट एक बच्चा हमसे पूछा था, क्योंकि आज हम सेमिनार से ही आए हैं, तो वहाँ से एक बच्चा पूछा था कि सर लड़की लोग जो होती है उनके अंदर अधिकार वाली भावना बहुत ज़्यादा होती है। जैसे वो एग्जाम्पल बता रहा था कि अगर हम लोग ट्रेन की सफ़र कर रहे होते हैं और मान लीजिए एक सीट रिजर्व रहता है महिला का और एक पुरुष 50 साल का है और सामने वो सीट है महिला का, अब उस पर लड़की बैठी है, उसका उम्र 20 साल है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा भी माया नहीं आएगा कि 50 साल का बीमार आदमी खड़ा है, इस पुरुष को बैठा दें। लेकिन कोई जेंट्स सीट है और कोई बीमार महिला या नॉर्मल महिला, और अगर वृद्ध भी अगर बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, अगर वो स्वस्थ है, अगर वो एक बार बोलती हम लेडीज है तो अगर बैठने दीजिए, तो बूढ़ा आदमी भी क्या होगा, पुरुष उठ करके उस महिला को बैठा लेता है। तो क्या यह महिलाओं की उदारता है या वो अपने अधिकार के प्रति ज्यादा फोकस होती है? इस पर हमने अपना तर्क रखा और बताया भी कि एक होता है ना, हमारे दिमाग को एक माइनिया हो जाता है। अब माइनिया क्या है जरा समझिएगा। जैसे देखो, जब आपके आंख पर सूर्य की किरणें पड़ती है या सुबह उजाला होने लगता है तो ऑटोमेटिक नींद खुल जाता है, अब झट से उठ के बैठ जाते हो और क्या बोलते हो, सुबह हो गया, काम में जुट जाते हो, तुम्हारा दिमाग एक्टिव है। जब कोई आदमी रात होता है, अंधेरा होता है, तो झट से बेड पे चला जाता है, उसके दिमाग में माइनिया सेट है कि 10 बज गए हैं, 9 बज गए, बार बार घड़ी पर टाइम रहे, चल चल सुते चला, 9 बज गया, सुते चला 10 बज गया। उसके मन में क्या छुपा हुआ है, माइनिया बसा हुआ है। और जैसे आंख को अंधेरा मिलेगा, दिमाग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्लिप डाउन हो जाएगा। और गलती से रात के 2 बजे अगर नींद खुल गया और अंधेरा आता है, फिर दिमाग को समझाएगा अरे सुत ना, अभी 2 रात बजे तो कहला उठ के ले, फिर सुतेगा कि जब तक सुबह न होगा तब तक उठेंगे नहीं, यही चलता है। ये क्या एक तरह का माइनिया है। इसी प्रकार औरतों के प्रति हमारे मन में एक माइनिया सेट है, दैट वेरी ट्रबल पर्सन, वीक पर्सन बाय एनी कैटेगरीज। अलग अलग रूप से हम महिलाओं को हमेशा कमजोर समझे, वो हमारे दिमाग में सेटल है। शुरू से ही ये समझ रहे हैं कि महिला कमजोर है, इसको सेफ्टी चाहिए, महिला इस मामले में तकलीफ में जीती है, इसको बैठाओ। तो आप पहले से दिमाग से ये ग्रसित हैं कि महिलाओं को हमको सम्मान देना है, कमजोर है उसको बढ़ावा देना है ना, इसलिए ऐसा होता है। अब जिसको लत लग गया है उसका तो लत जाएगा नहीं, देहाती कहावत है, लत लुत बाई मरले पर जाई। तब जिस महिला को उस चीज का लत लग गया है तो वो तो जाएगा नहीं, इसीलिए अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल करती है। लेकिन हमने कहा कि इस बहस का कोई अंत नहीं है। लड़का भी अपना रखेगा पोज कि नहीं, लड़का बहुत काम करता है, बाहर से कमा के ले आता है पैसा,
मम्मी 5 बजे जगती है तो पापा भी 5 बजे जगते हैं। अगर मम्मी घर में झाड़ू लगाती है तो पापा खेतों में जाकर के काम करते हैं, वहां से 500 लेकर के आते हैं, उनको क्या क्या झेलना पड़ता होगा। दूसरा बच्चा हमने कंसेप्ट दिया, एक बच्चा हमने सब कंसेप्ट रखा है कि लड़की कंसेप्ट रखी थी डिबेट में कि लड़की बहुत त्यागी होती है महिला, वह एक परिवार को पाने के लिए सब कुछ त्याग करके आ जाती है। उतना पावर पुरुषों के पास नहीं है कि वह सब कुछ त्याग करके किसी महिला के लिए चले जाए, अपने घर बार को छोड़ दे। महिला सिर्फ सम्मान चाह रही है, सिर्फ इसलिए सम्मान पाने के लिए आपके घर में है। उस महिला का यहाँ कोई नहीं है, उस लड़का का सब कोई है, ऐसा कुछ। इस बात का तर्क हमने इस प्रकार दिया कि हम जानने के लिए तैयार हैं, हमको कोई ले जाए अपने घर। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जिस संपत्ति का अधिकार में कहा जाता है कि किसी भी लड़की को आप, हिंदू एक्ट के तहत किसी भी लड़की को आप सिंदूर लगाते हो, आई मीन वो उसकी पत्नी तुम उसको बनाते हो सामाजिक स्तर पर, तो वो आपके संपत्ति का, वो संपत्ति भले ही आपके नाम हो, आपके पिताजी के नाम हो, लेकिन आप जिस संपत्ति में शेयर रखते हैं उस संपत्ति का आधा शेयर के मालिक ऑटोमेटिक पत्नी हो जाएगी। लेकिन भारतीय संविधान हमारा ये इजाजत नहीं देता है कि हम किसी लड़का से शादी करेंगे, हम किसी लड़की से शादी करेंगे तो लड़की के बाप का संपत्ति हमारा आधा हो जाएगा। ऐसा कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न है। जो एक औरतों के हित में लगता है, औरतों को मजबूती प्रदान करता है। हाँ, अगर वो लड़की चाहती है तो उस संपत्ति का मालिक लड़की हो सकती है, लेकिन उसका पति नहीं। बात को समझिएगा। अगर लड़की चाहती कि अपने पिताजी के संपत्ति में से हम हिस्सा लें, दामाद कभी नहीं केस कर सकता है कि हमको आधा दे दो। जब भी उसका केस करने वाला होगा या संपत्ति का जो शेयर मांगने वाला हो, उसकी कौन होगी? अभी कभी कंडीशन ऐसा बन जाता है कि बेटी निपट गई है और बेटा दामाद दोनों निपट गया है, तो नाती नतनी के पास पावर है, वो केस कर सकता है, संपत्ति ले सकता है। इतना पावर है, संपत्ति बेचने का भी अधिकार होता है। लेकिन बहुत चालाक टाइप के लोग होते हैं, अगर समय रहते अपने नाम करवा लिया तो थोड़ा सिविल का थोड़ा मामला ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन नियम कानून बहुत पेचीला है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जहां तक हमको जानकारी है रातों रात संपत्ति की मालिक। और अगर सबसे ज्यादा ये बात है कि लड़का अपने मर्जी से चाहे किसी लड़की का डाइवोर्स फाइल करें और उसको डाइवोर्स मिल जाए तो नहीं होता है। ये बात जान लीजिए आप। जिस दिन कोई लड़का किसी लड़की से कोर्ट मैरिज करता है, उसी दिन वो अपने पैर पर बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मारता है, क्योंकि उसका विवाह तभी कैंसल माना जाएगा, डाइवोर्स तभी होगा जब तक कोई महिला राजी नहीं होगी। अगर कोई लड़की कहती है हम लड़का के साथ नहीं रहेंगे और डाइवोर्स फाइल करते हैं तो 1-2 डेट में डाइवोर्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर लड़का कोई डाइवोर्स फाइल करता है कि हम औरत के साथ नहीं रहेंगे तो 50 को कॉज है, और लड़की कहेगी नहीं हम इसके साथ भी नहीं रहेंगे, हम अलगे रहेंगे, इसके नाम का सिर्फ सिंदूर लगा के रहेंगे, ठीक है ना, तब उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आई मीन मासिक खर्च। लेकिन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में पुरुषों के लिए ये कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो महिलाओं को एक ये भी मजबूती प्रदान करता है। हालांकि भारतीय संविधान बनाने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शायद उनके लिए वुमेन्स डे सफल रहा, ठीक है ना। वुमेन्स डे पर उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा तोहफा दिया है महिलाओं को। लेकिन अगर पुरुषों के हिसाब से सोचे तो थोड़ा, लेकिन आज हम लोग वुमेन्स डे मना रहे हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ों पर प्रकाश डाला कि महिलाओं को कौन कौन अधिकार दिया गया है। अगर महिलाएं अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल करें, हमको लगता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली, गॉड गिफ्टेड तो है ही, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्टेड भी है वो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्टेड है। दूसरा, किसी भी पुरुष का दुख दर्द समझने के लिए इक्का दुक्का लोग सामाजिक स्तर पर होने वाले होते हैं, लेकिन महिलाओं को दुख दर्द समझने वाले 1000 लोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ लाइन लग जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल डिबेट में आ गया था कि जैसे हम किसी आदमी को चिल्ला चिल्ला के बोलें कि एक महिला हम पर रेप के लिए
हॉर्समेंट की थी। जैसे आजकल एक केस आया था बीच में, वो लड़का फांसी लगा के मर गया था ना, आत्महत्या कर लिया था, बताया था कि पत्नी उस पर अत्याचार कर रही थी और उस अत्याचार को नहीं सह पाया और मर गया। लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है। कोई पुरुष चिल्ला चिल्ला कहे कि कोई महिला या कोई लड़की हम पर गलत नजर रख रही है, हमको बार बार फोर्स करती है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, तुम मेरा पति बन जाओ, तुम मेरा पति नहीं बनोगे तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना, तुम बहुत स्मार्ट दिखते हो, और ऐसा बात हम 2-4 चौक चौराहा पर जाके कहें तो कई गो आदमी बात मानेगा ही? चाहे हमको बोले कि वो लड़की हमको फ्लर्ट करती है, छेड़ देती है हमको, ऐसा पॉसिबल दिखता है तो वो कहीं से लेकिन ऐसा होता है। न जाने हजारों हजारों पुरुष इस व्यथा से पीड़ित होंगे, ठीक है। लेकिन कोई महिला को कोई कुछ कर भी नहीं रहा है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, ना कोई बोला है, लेकिन कोई महिला अगर ये बात चिल्ला देती है कि फलाना आदमी ऐसे किया है, चिल्लाना आदमी ऐसे किया है, 2-4 को कहना बोल दिया, सारे लोग इकट्ठा हुए, क्या हो गया, क्यों किया ऐसा, और ना जाने उसकी बात है कौन कौन। तो सामाजिक स्तर पर महिलाएं क्या है, मजबूत हैं। आपको हम दिखा रहे थे, ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय से शुरू किया, राज्य स्तर शुरू किया, संवैधानिक दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया, यहां तक कि मैंने, लेकिन आपको सामाजिक स्तर पर बताया कि महिलाएं क्या हैं, मजबूत है, वो अपने शक्ति का इस्तेमाल कर सकती। देखते होगे जब किसी का मारपीट होता है तो आप केस करवाने टाइम पुरुष का नाम नहीं देगा, महिला को आगे लगाएगा और उसमें लिखाएगा, एक लड़का आया था अपने दोस्त के साथ और मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चैन सीख के झोटा पकड़ के मारा, 5 गो एक्ट लगाएगा महिला वाला, लास्ट में 376 76 केस लगा करके तुमको कहानी निपटा देगा, तुम बर्बाद हो गए, जबकि कुछ नहीं किया था। और उसी समय उसके घर के पुरुष को कुत्ते की तरह मारा था और गंजी छोड़ो पतलून भी फाड़ दिया था, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कहेगा 10 आदमी आया था, बोले कहाँ कुछ हुआ है, केस बहुत नॉर्मल बनेगा हाफ मर्डर का केस बनेगा बात खत्म, क्योंकि वो पुरुष है। तो यहां भी अब बात करते हैं परिवार स्तर पर। अगर परिवार में, किसी परिवार में महिला पढ़ी लिखी है और अगर अपने पूरे अधिकार का इस्तेमाल कर रही है तो उस परिवार में महिला का चलेगा। लगभग परिवार में ऐसा ही हो रहा है। और वो लोग कहने के लिए बड़े बड़े लोग हैं जो डायलॉग देते हैं, हम क्या समझते हैं, हम जो बोलते हैं घर में वही होता है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो किसी दूसरे का आवाज है। ऐसे लोग जो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम पत्नी से सलाह वला नहीं लेते, हमको जो मन करता है सो करते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा सलाह लेते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबके घर में लगभग यही बात है, और होना भी चाहिए। जब बच्चे की प्लानिंग करने के लिए पति पत्नी दोनों एक साथ हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पति पत्नी दोनों एक साथ है, साथ फेरे लिए दोनों एक साथ, तो आखिरकार सलाह लेने में क्या दिक्कत है? दोनों आदमी सलाह लेंगे। हो सकता है हम गलत सोच रहे हो, वो सही सोच रही हो, हम दोनों आदमी अपना बात रखेंगे, थोड़ा देर बहस करेंगे, उसका कंक्लूजन निकलेगा, और जो कंक्लूजन रिजल्टेंट तैयार होगा उसी पर हम लोग काम करेंगे। तो अपने जीवन में बैलेंस बनाने के लिए वो परिवार बहुत अच्छा चल पाता है जिसमें महिलाएं बहुत समझदार होती। जिन महिलाओं का सोच साड़ी गहना कपड़ा अच्छे ब्रांड का लिपस्टिक काजल इसी में रह गया, महिला बहुत आगे नहीं बढ़ पाती। एक बहुत अच्छा कोट है, एक बहुत अच्छा लाइन है कि जो महिलाएं अपने श्रृंगार के पैसे से किताब खरीद कर पढ़ती है, दुनिया में उससे ज्यादा संघर्षशील महिला नहीं है। हम बार बार कहते हैं बहनों कि तुम लोग अभी जिस स्टेज में हो, जिस अवस्था में हो, उसमें श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बहुत अच्छा लेकमे का पाउडर खरीद के बहुत अच्छा लेपने का, ठीक है ना, कि पहले मॉइस्चर लगाना है, फिर ये क्रीम लगाना है, फिर सीरम लगाना है, फिर पुट्टी मारना है जिसको आप लोग फाउंडेशन कहते हैं, फिर पाउडर लगाना है, फिर फेस लॉकर मंगा के ब्लश मार के एकदम रेडी करना, अपने चेहरा को चमका के एकदम फिटर मार देना है, रेडी। इसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका रियल में मॉइस्चर, आपका रियल में क्रीम, आपका रियल में जो पुट्टी लगा रहे वो है एडुकेशन। जो महिला जितना पढ़ेगी वो इतना बढ़ेगी। अब एक बच्चे ने एक कोट किया था, उसको हम राइट डाउन कर रखे हैं
ये सर एक आंकड़ा बताता है, क्योंकि हम लोग बिना आंकड़ा का कोई बात नहीं करते हैं। एक आंकड़ा बताता है कि जितनी महिलाएं ज्यादा कमाती उस परिवार में अशांति ज्यादा बना रहता है। अर्थात जिस परिवार की महिला स्वावलंबी हो गई, कमाने चली गई हैं, उस परिवार में क्या बना रहता है? अशांति बना रहता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है ईगो। महिलाओं के बारे में थोड़ा निगेटिव थॉट हो सकता है, वुमेन्स डे पे हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूं, अगर पुरुष कोई पैसा कमाता है, मैक्सिमम अवेयरनेस में बोलता हूं, अधिकतर लाइन में ऐसा देखा जाता है, अधिकतर पहलुओं में ऐसा देखा दूंगा, रेयर केस को छोड़ करके, कि परिवार में जब पिता पैसा कमाता है, अर्थात कोई पुरुष पैसा कमाता है, उस पैसे पर सबका हक है। पत्नी, बाल बच्चे, उसके माता पिता, सब लोग डिस्ट्रीब्यूट करके धजिया उड़ा देते उस पैसा का। लेकिन अगर परिवार में कोई महिला पैसा कमाती है तो वो अपना पैसा अपने तक सीमित रखती है, बड़ी सोच समझ के पैसा। अगर मान लो हम हैं, हमारा छोटा भाई भी है, तो उस पैसा में से देंगे, लेकिन हमारी मौगी कमाएगी तो पैसा एकदम नहीं देने देगी, वो अपना पैसा वो अपने तक सीमित रखना चाहेगी। क्यों? कि उसका सोच जो है वो क्या है? संकीर्ण है। वो कपड़ा गहना पारिवारिक चीजों से बाहर निकल ही नहीं पाई। इसको भी हम लोग वेल डिफाइन किए और समझने की कोशिश किए। इसका भी कारण पुरुष ही है। इसका भी कारण कौन है? पुरुष। क्योंकि उसको बड़ा से बड़ा पावर देने के बाद भी उसके पीछे लघु बन जाता है। जैसे तुम एग्जाम्पल ले लो, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, 33% आरक्षण विधानसभा में दिया गया ना। ये तो आप लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़े। आजकल पंचायती राज का जब चुनाव होता है, मुखिया, सरपंच, वार्ड सब में महिला को लगाया ना। क्या वो महिला है जो अपना से मुखिया ही कर पाती है? क्या वो महिला जो अपने से मुखिया ही कर पाएगी? और ये गारंटी के साथ कह रहे हैं, अगर वो महिला अपने से मुखिया ही करती होती, कोई सरपंच साहिबा अपने से महिला होकर अपने सारे फैसले खुद लेते, तो पंचायत का हालत ऐसा नहीं रहता। क्योंकि उसको 3-5 पता नहीं रहता। उसको ये नहीं पता रहता कि इस पार्टी वोट दिया है, उसको ये देना है, यहाँ ये करना है, वो करना। ईमानदारी से काम करती, अच्छा काम होता, एकदम श्योर होता। माँ लोग बहुत होशियार होती है, ठीक है ना, बहुत होशियार होती है। उनको पहले से पता है कि दूध आज खत्म हो गया है, तो दूध में थोड़ा गर्म पानी मिला के, चीनी मिला के लेकर पिया दिया, और सबको लगा एकदम ओरिजिनल दूध है। ये स्थिति बनी हुई है। तो आप अपने आप को इनकरेज करिए, मजबूत करिए, और महिलाओं के विभिन्न पहलुओं को देखिए। कोशिश रहे आपका कि आप कंट्रीब्यूशन करके लाइफ जिए। इस बात का कोई अंत नहीं है। कुछ पुरुष में भी दोष है, कुछ महिलाओं में भी दोष है, ठीक है ना। महिलाओं को प्रकृति ने दुख दिया है, पुरुषों को समाज दुख देता है, ठीक है ना। महिलाओं को प्रकृति दुख दिया कि उनका सिस्टम इस तरह का बनाया, नेचर ने उनका सिस्टम इस तरह का बनाया कि सारा लोडअप काम किसको दे दिया है? महिला को। बच्चा पैदा करना है, ठीक है ना। और उनके बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह का बना दिया कि उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मे भी होता होगा, नहीं होता, हम तो महिला है नहीं जो उतना फील कर सकते, बस हम किताबों में पढ़ते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का माध्यम है, देखने को मिलता है, ठीक है ना, कि शायद बड़ी कष्टदायक होता है, बड़ी परेशानी होता है ये सब चीज। लेकिन खैर उतना दुख जतन सहने के बाद भी महिला अपने आप को लोहा मनवा रही है, बड़े बड़े पदस्थ पर जा रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई महिला, आज के बारे जो कंसेप्ट है उसमें कहा जाता है कि महिला चांद पर जाए, लेकिन चांद पर जाने से पहले चाय नाश्ता बना कर जाए। कंसेप्ट समझ रहे हैं? कोई पुरुष बाहर कितना देर भी कमाता हो या नहीं कमाता हो, घरे काम नहीं करेगा, लेकिन महिला 18 घंटा भी अगर काम करे ड्यूटी, तो घर आकर उसको खाना बनाना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा घर का। ये पुरुष के हिसाब से ध्यान सोचना चाहिए कि कोई महिला अगर बाहर वर्क कर रही है तो उसका हमको सपोर्टर बनना चाहिए। बस समझ में आई? इसीलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिस परिवार में पुरुष और महिलाएं दोनों कमाने लगते हैं, उस परिवार का बच्चा बर्बाद हो जाता है ना। उस परिवार के बच्चे जो इक्का दुक्का लेकर सुधर जाता है कि किसी का छाता छाया मिल गया, दादा दादी का, ठीक है ना, अच्छे लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद हैं, तो सुधरता है। तो वुमेन्स डे का निचोड़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये 5 चीज अपने जीवन में उतारिए, वुमेन्स डे अपने आप सफल होगा। बाकी
दो चीज प्रत्येक महिला को करना चाहिए, प्रत्येक लड़की को करना चाहिए। दोनों चीज से तुम स्वतंत्र रहो। पहला इकोनॉमी, यानी पैसे से तुमको स्वतंत्र रहना ही रहना है, कि किसी के सामने दांत नहीं फाड़ना है, दिया ना, वो करने का कोई जरूरत नहीं। ये बात एकदम ध्यान रखना। और दूसरा, विचारों से स्वतंत्र रहना है, कि कोई भी आदमी तुम पर हावी ना हो जाए। बात समझ में आई कि अरे तुमने ऐसा ड्रेस क्यों पहना, पहने तो पहने, आपकी सोच है, हम क्या करें, ठीक है ना। विचारों से स्वतंत्र रहने का, अब तुम्हारा विचार वैसा हो ही नहीं सकता। विचारों से स्वतंत्र रहने का मतलब तुम्हारा विचार वैसा हो ही नहीं सकता कि तुम पर कोई उंगली उठाए, अगर तुम सही में एक रिस्पॉन्सिबल वोमेन्स हो तब। चूंकि आप लोग 22 साल 23 साल के युवा हो, ठीक है, ग्रेजुएट होने वाले हो, ग्रेजुएट हो गए हो, या ग्रेजुएट की स्थिति में हो, तो ये क्या दिखाता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो, आने वाले समय में माँ बनने वाले हो, औरत बनने वाले हो। उस समय क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजकल देखते नहीं हो 12 साल 13 साल की उम्र में बच्चे के विवाह हो जा रहे, वो बच्चा खुद बच्चा है, मानसिक तौर पर एकदम मजबूत नहीं है, तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा, उससे तो गलती होगी ही। आजकल तो 25 साल 30 साल की लड़कियां जो है वो ढहलेल टाइप का करती है, उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो 20 साल 22 साल 21 साल 18 साल 17 साल की लड़कियां जिसका विवाह हो रहा है, वो घर को संभाल पाएगी। अब एक तरह का फेनोमेना बना हुआ है, औरत को तकलीफ होगा तो औरत को ढूंढेगा, वो नहीं बोलेगी कि अब बेटी का शादी कर दिया तो बेटा काम करेगा। ऐसा कभी सुने हो? मान लो किसी को एक बेटा है और एक बेटी है, बेटी का विवाह हो गया, बेटी थी तो घर चल रहा था, बड़ी सुख में चल रहा था, घर में का काम वाम होता, पोछा उछा लग रहा था, टाइमली चूल्हा पोछा जाता था, चाय बनता था, खाना बनता था, अच्छे से चल रहा है। लेकिन बेटी तो बोझ होती है समाज के हिसाब से, उसका शादी कर दिए हम। जब उसका हम शादी कर दिए तो घर में अब औरत नहीं है, लड़की नहीं है, अब माँ थोड़ी वृद्ध हो गई, उनको काम करने में दिक्कत हो रहा है, तो लोग आके सलाह देगा अब शादी कर लीजिए बेटा का। क्या सलाह देगा? बेटा का शादी कर। लेकिन वही निकम्मे लोग ये नहीं कहेंगे कि बेटा भी तो है, काम करो, तुम हाथ बटाओ, जैसे वो करती तो वैसे तुम करो, टेंशन ही खत्म हो जाए। हम वह करते हैं, ठीक है ना। जो काम एक लड़की कर सकती थी वो हम कर देते हैं, गैप भरा रहता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, जो बोलेगी वो हम करेंगे, मम्मी तुम टेंशन मत लो, अच्छा खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है, कपड़ा धोना है, जो काम करवा हमसे करवाओ, हम सब करेंगे। तो गैप अगर आप भरना शुरू करते हैं तो इससे क्या होता है, जेंडर वाइज खत्म होता है। बार बार हम कहेंगे सब लड़का को सब लड़की को बराबर काम करो, आज से कंट्रीब्यूशन जरूर डालो, वुमेन डे की यही सफलता है, ठीक है ना। बराबर काम में एक एक्स्ट्रा वर्क मिला हुआ है महिला को, बच्चा पैदा करना, 9 महीने तक बड़ा सा भारी ईंटा लेकर के ढोना है, बड़ी परेशानी होता होगा, ठीक है ना। तो एक एक्स्ट्रा काम भगवान उसको दे दिया हुआ है, तो बाकी सब काम में तो बराबर कर लो। बाकी महिलाओं के प्रति, औरतों के प्रति उपभोग वस्तु, आराम की वस्तु, ठीक है ना, ये सब संज्ञा से दूर रखो कि घर में तकलीफ होने लगे तो ब्याह कर लो। अब औरत आ गए, पता चले वो ही सने हैं तो एक और आफत पाल लिए। अब ऐसा लड़की तो कोई उठा के ले जाएगा, शादी ब्याह करके ले गया तो ये सब क्या करेगा घर पर, तो और बड़का आफत है, एक जगह का आफत उठा के दूसरे जगह आफत ले गए। इसको सेल्फ इम्पोर्टेंट होने दो। अब ऐसा अगर बात तुम कहीं लड़की खोजने जाते हो, ऐसा बात बोलते हो, तो आदमी बोलेगा ये लालची आदमी है, मौगी कमाई खाना चाहता है। इतना बात जब बोलोगे तो समाज की सोच है, अब उस सोच को तुम क्या करोगे। संबंध तभी चलता है जब कोलैप्स हो, एक दूसरे का पूरक बनो, उसके कमी को तुम ढांको, तुम्हारे कमी को वो ढांकता है। देखना पति के सामने पत्नी, अब पत्नी के सामने पति ज्यादा ढीलिंगबाजी नहीं करता है, फेंका फेंकी जिसको कहते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से वो लोग जानते रहते हैं कि आप कितने ताकतवर हैं, आपके अंदर क्या है पोटेंशियल, आप किस चीज की जो रखे हुए हैं क्या नहीं रखे हुए, तो बहुत अच्छी जान रही ना। तो उसके सामने नहीं, अरे तुम लोग हमको 24 घंटा मेरे साथ थोड़े रहते हैं, हम कह देंगे कि 5 बजे भोर ले सुबह दिन भर पढ़ते रहते हैं, खाने नहीं खाते, हवा पर चलते हैं, ऑटोमेटिक है तुम बोलोगे हाँ चलते होंगे। लेकिन हम पत्नी के सामने ही बात बोले हैं, देखिए हम पूरा रात रात भर जगे रहते हैं और बेड पर सोई रहे, अच्छा रात रात भर जगे रहते हैं, कितना फेंका ही बारा, एक बार सुतला तो सुबह उठला पते न लगा डायलॉग मारा ही बारा। तो हम लोग टॉपिक से नहीं भटकेंगे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
बात यहीं तक नहीं रुकती है, इसका कंट्रोवर्सी बहुत बड़ा है। एक तरफ इसके नकारात्मक पहलू है, दूसरी तरफ सकारात्मक। याद रहे जिस प्रकार हम लोगों ने आदि मानव से मानव की तरफ बढ़ा, हमें सुधार हुआ, तो हम लोग आदि मानव वाले चीज़ों को भूल गए हैं। उसी प्रकार ठीक है, महिलाएं की स्थिति पहले खराब थी, अब नहीं है। तो महिलाओं को भी चाहिए कि अब ये सब चीज़ों से थोड़ा कंट्रीब्यूशन लें, ठीक है, समाज में अपना दायित्व बढ़ाएं, ठीक है। और बार बार वो घसा पिटा मत बात बोले कि उनको ऐसा होता था, उनको ऐसा होता था, पहले के महिलाओं पर अत्याचार किया जाता था। अरे तुमको पता नहीं, पहले के पुरुषों पर भी अत्याचार किया जाता था। अंग्रेज चाबुक मार मार के काम करवाता था, इससे बड़ा क्या अत्याचार है? वो तुम्हारे लिए काम करता था कि अपने पत्नी को नहीं भेजेंगे, हम जाएंगे कमाने, पूरा एकदम देह पर चाबुक मार मार के एकदम पूरा एकदम चमड़ा छील दिया, फिर भी काम करता था। अपने आप को बंधक रख लेता था किसान, अपने जमीन को दांव पर लगा देता था, लेकिन पत्नी के बाल बच्चे को पेट भरने की कोशिश करता था। क्या उसका त्याग नहीं है? तो त्याग है। कंट्रोवर्सी लगातार जारी रहेगी और इसका कोई निष्कर्ष नहीं, ये अनंत है, एक समुद्र है। आपने किया तो उसने भी किया, उसने किया तो आपने भी किया। इसलिए हम लोग ये संसार को चलाते हैं, लेकिन होता नहीं तैका थानी बोर तैका थानी छोड़। तो भगवान उसको ऑलरेडी बड़ा बना के भेजे, क्योंकि हम इतना लंबा लंबा हाँक रहे हैं। हमारी माँ नहीं रहती तो नहीं हो पाता, एक महिला नहीं होती तो हम नहीं हो पाते, ठीक है। इसलिए औरत को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। लड़कियां, बहनें, बेटियां, माताएं, ठीक है ना, सब लोग पढ़े। मैं बता रहा था थोड़ा देर बीच में कंट्रीब्यूट करके छोड़ दिया था कि हमारी नानी कुछ ही हद तक पढ़ी, तो पहले 5वां की सर्टिफिकेट दिखाता था तो मास्टरी में नौकरी हो जाता था। तो नानी हमारी तो उससे आगे तक पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा खासा आज भी नॉलेज है उनको, पेपर ऊपर अभी भी पढ़ लेती बिना चश्मा का, अच्छे ढंग से पढ़ लेती। तो वो उनको टीचर में होने वाला था नौकरी, तो उनके फादर जो बोले कि नहीं 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 नहीं, हमारी बेटी जाएगी वह करने, इज्जतें चल जाएगा, नहीं किए। लेकिन नानी के अंदर ना, नानी से हम पूछते हैं, वो सबको नहीं बताती है, लेकिन हम बहुत अच्छे से खोद खोद। नानी बोलती थी जब हमारी बेटी हुई, नानी को लगातार 3 बेटी हो गई बड़ी, ठीक है, तब उनको बेटा का उद्भव हुआ, यानी 3 बेटा और 3 बेटियां। तो पहले 3 लगातार बेटी हुई, तो नानी का कलेजा थोड़ा सामाजिक स्तर पर आप समझ सकते हैं, उस जमाने, जिस जमाने में अनपढ़ हो, सारा लोग पढ़ा लिखा नहीं, जहाँ पे बेटों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा हो, आज भी देखते ही हो समाज में। तो नानी कहती थी कि हम बैठ बैठ के रोते थे, है ना, कि कैसे हो। और ऊपर से हमारी माँ जो है वो बड़ी बेटी थी, और माँ थोड़ी सुंदर नहीं थी, मतलब रंग से थोड़ा और सांवली थी, तो नानी को और ज़्यादा चिंता था। तो नानी हमको बताती है, मम्मी को शायद बताई कि नहीं, लेकिन नानी हमको ये स्टोरी अच्छे से बताई है कि नानी एक दिन ना, मैं मेरे माँ को मतलब 5-6 क्लास में थी, तो नानी बैठा करके वो समझा रही थी कि देख थोड़ा रूप रंग ठीक ना हो, तो तू कम से कम बढ़िया से पढ़ लेबे ना, तो थोड़ा बढ़िया परिवार में शादी पे आयो तो थोड़ी जिंदगी बदल जाता हो। ये बात मेरे माँ के दिमाग में बहुत अच्छा से सेटल हो गया। शायद माँ अपने आप को शुरू से कुरूप समझने लगी, ठीक है। उसको ये बात हमेशा फीलिंग आने लगा कि शायद हम सुंदर नहीं है, अब हमको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी दोनों के बनस्पत, हमारी मौसी जो दोनों है और माँ से बहुत सुंदर है, दोनों गोरी है, एकदम बहुत सुंदर दिखती है दोनों। मेरी माँ सुंदर है, मन की सुंदर है, एडुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन सांसारिक सुंदरता के हिसाब से थोड़ा कमजोर हो सकती है, मे बी। हमने तो उसी रेंज में देखा, अगर कंपेरिजन करा कर देखे, हालांकि ये तुलना करने वाली बात नहीं है, लेकिन तुलना करके देखा तो उन दोनों के बहनों की अपेक्षा उन दोनों को सुंदरता था। माँ को नानी शायद ऐसा कुछ बोली थी, माँ की बात मन में ये था, तो अपने दादा से लड़ना शुरू की। मैंने, हमारे परनाना जो थे वो मुखिया थे, उनका भी बड़ा इज्जत था, उनकी पोती बाहर जाए पढ़ने, बहुत इज्जत खराब हो जाता, तो लड़ना शुरू की। लड़ना शुरू किया मतलब हम जाएंगे पढ़े, 8वां तक तो पढ़ लिए। नाना भी सपोर्ट करते थे, लेकिन उनके नाना जी के बाबूजी नहीं कहते, नहीं जाएगी। तो घर का गार्जियन परनाना जी थे, वो नहीं जाने देते थे, तो मम्मी हमारी ज़बरदस्ती उनका सेवा करती थी, ज़्यादा पोहलाना जिसको कहते हैं। लेकिन दादाजी लोग का दिमाग थोड़ा होता है ना, कोई उपाय नहीं है, कितनों सेवा कर लो, लेकिन तो हार डाल के जब मम्मी पूरा विरोध कर दी तो उनका कपड़ा देना बंद हो गया, यानी कपड़ा ही नहीं देते थे। तो माँ बताती है, माँ ये बात हमको अच्छे से बताई है कि उनका दुपट्टा है ना, फटा रहता था, तो ना उसको बड़ा बड़ा थी करके माँ 3 बार 4 बार उसको सिल के, ठीक है, पढ़ने जाती थी। लेकिन कही कि हम दादाजी का
बात नहीं मानेंगे लेकिन हम पढ़ेंगे, हाई स्कूल करेंगे। और वो पैदल जाती थी, ठीक है ना, नाना जी थोड़ा सपोर्ट में रहते थे, उस समय साइकिल भी नहीं होता था, बड़ी दिक्कत होती थी, तो पैदल जा जाए किसी तरह पढ़े। और जब मैट्रिकुलेशन जब पास हुई, यानी मैट्रिक जब हमारी माँ पास हो गई, ये बात उनको जब कोई बड़ा आदमी आके कहता है कि आपकी पोती जो है मैट्रिक क्या हो गई, पास हो गई, बहुत गर्व की बात है कि गांव में कोई लड़की ही नहीं पास हुई, आपकी पोती ही एगो है जो मैट्रिक पास हुई, तब इनको बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड फील होने लगा इनके। उसके बाद मानना होता है सक्सेस होने के बाद तो सब गले लगाना चाहता है, लेकिन माँ के दिल में कहीं ना कहीं ये हो गया। उसके बाद जब माँ हमारी मैट्रिक पास की, उसके बाद हमारे दादाजी मुखिया थे, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और फिर हमारे माँ का वैवाहिक संबंध हो गया। यहाँ आने के बाद बहू वाली स्वरूप हो गई और यहाँ पढ़ाई उनका क्या हो गया, रुका। लेकिन फिर माध्यमिक के हिसाब से उनका पढ़ाई आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद पारिवारिक सेपरेशन, मेरा खानदान बहुत अच्छा है लेकिन संजोग ऐसा रहा कि बेईमानी का थोड़ा, पारिवारिक सेपरेशन के हिसाब से थोड़ा किसी को मोह लालच आ जाता है, जिसके कारण परिवार थोड़ा बिखरना शुरू हुआ आंशिक रूप से, ठीक है ना, थोड़ा हम लोगों को लॉस हुआ उस मामले में। लेकिन माँ हमारी आगे बढ़ती गई। फिर शुरू से ही लगभग 1996 1997, उसके बाद 2000 से मेरी माँ नौकरी कर रही। 25 साल हो गया उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हुए, अलग अलग जॉब पे की, अभी तक लगातार है। 10-12 साल और है नौकरी, उसके बाद रिटायर कर जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, और उनकी 2 बहनें, ऐसा नहीं कि हम ताना दे रहे हैं कुछ इक्वलिटी बता रहे हैं, उनकी 2 बहनें जो बहुत सुंदर है वो नहीं पढ़ पाई और जहता था बच्चा जहाँ का जहाँ। हालांकि हम लोग से बहुत संपन्न है दोनों आदमी, बहुत अमीर है, पैसा, अच्छे खासे परिवार में शादी हुआ सुंदरता के दम पे। लेकिन अगला जो जनरेशन है, हम नहीं कहते कि हम लोग बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं, वो आग जो नानी के अंदर थी वो पूरा आग माँ में दिखा और माँ आगे पढ़ ली। नानी बहुत खुश रहती, तीनों बेटी में सबसे ज़्यादा मेरे माँ से ही खुश रहती, ये बात हमेशा हम देखते हैं। और तीसरा पर्सन, माँ के अंदर जो ज्वाला बच गया था वो सारा ज्वाला हम लोग को उगेल दी, ठीक है ना। पापा हम लोग को क्या बात करते हैं नहीं करते बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माँ एकदम क्लियर वे में। और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ हैं उसमें 99% मेरे माँ का योगदान है, पापा का 1% योगदान है। 99% माँ का ही योगदान है कि ऐसे करना है वैसे करना है। दूसरा, अगर हम लोग को तुम लोग सफल मान रहे हो तो ये भी बात है कि हम मम्मी और पापा दोनों में से आज तक हमको कोई आदमी कुछ बोला ही नहीं कि तुमको क्या पढ़ना है क्या करना है। सिर्फ हमेशा यही सुनने को मिलता है कि अच्छा सेहत रखना, ध्यान, खाना पीना ठीक से खाना, बाकी तुमको क्या करना है तुम समझो। तो हम वुमेन्स डे को इस सफलता के हिसाब से भी देखते हैं कि एक कीड़ा कहाँ से उत्पन्न हुआ है, और शायद सबके परिवार में ऐसा ही होता होगा, ठीक है। हम अपना परिवार का हिस्ट्री बताएं कि नानी से माँ में और माँ से फिर हम में, और फिर दीदी लोग, पापा भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, मतलब दीदी लोग को पढ़ाने में, किसी तरह दीदी को पढ़ाते थे और दीदी भी सफल हुई। हम तो अभी रोड पे हैं, ठीक है। फिर आगे भगवान कहाँ लेके जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सफलता जैसे जैसे सबको आ जाएगी, ठीक है। रोड पर चले गए हैं तो एक दिन भवन में भी चले जाएंगे, घर से तो निकल ही गए, तो रोड पे निकले हैं तब न जाकर किसी के घर में जाएंगे या कहीं पे जाएंगे, आप लोगों को भी मंजिल मिलेगी। वुमेन्स डे अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पायरेशन है। आपके घर में माँ है, कभी पत्नी आएगी, बहन तो है ही। हाँ, एक बात बहुत अटूट संबंध है वुमेन्स डे पर, यह ध्यान रखना है कि जिस लड़का को अपने बहन से बहुत अच्छा प्रेम है, अपने बहन से अगाध प्रेम है, कोई लड़की को अपने भाई, ऐसा नहीं खाली बहने को भाई प्यार करे और बहन एकदम मजा ले, एकदम खराटे, कोई मतलब नहीं। बहन का भी है कि अपने भाई के प्रति अगाध प्रेम करे। मान लो तुम्हारा भाई बहुत खत्म किस्म का, गुंडा किस्म का, लेकिन अगर उसको रोज दिन सुबह धीरे धीरे प्यार की तरफ ढाल, ले भाई ये खा ले, थोड़ा त्याग की भावना दिखाओ, लगातार तुम त्याग करे, भाई एने आओ, भाई एने आओ, भाई एने आओ करते रहो 2 4 5 10 दिन, तो ऐसा नहीं है वो आदमी है, पिघलेगा जरूर, उसके अंदर भी ऐसा भावना आएगा, क्लैपिंग है, ठीक है। दी से पहले नहीं पड़ता था, जैसे जैसे दूर होने लगा, हालांकि हमारा बॉन्ड बहनों से बहुत अच्छा है, लेकिन पहले बचपन में तो सब वैसे ही था, जिद्दी, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ बाल पकड़ के लटक गए, मैटर सॉल्व हो गया। लेकिन समय के अनुसार क्या हुआ, बदलाव हुआ, विकर्षण हुआ, और आज देखो दूर है, परेशान रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा का मिलन है, जब एंजॉय कर ले, एकदम खुशी रहता है, पकड़े रहें, ऐसा लग रहा है कोई आदमी जा रहा है, लेकिन कुछ छूट गया है,
उनको भी ऐसा फील होता होगा, शायद ना बता पाए हो, लेकिन मैके से तो जाते टाइम सबका आंख भर ही जाता है। ठीक है, थोड़ा जैसे हम लोग जाते हैं तो लगता है कि सारा काम छोड़ देना है, एकदम एनी टाइम लुटाए रहेगी बगल में, बउआ ये बउआ वो दिस डेट फलान चिलान करते रहती। तो क्या है, सबको अपना अपना एक हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस किस तरह, एक बॉन्ड्स है, तो वो बॉन्ड शुरू से अगर बहुत अच्छा रहेगा तो तुमको किसी पराये लड़के की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं जरूरी है वो बउआ सोना धनिया पुदीना मिर्चाई लहसुन करने की, ठीक है ना, एकदम नहीं। क्योंकि देखो हमारा मन है एकांत रहेगा, अकेला रहेगा, और उसको ऑटोमेटिक कहीं से प्यार मिलेगा तो अट्रैक्ट हो ही जाएगा। वो किसी का मन है, हमको कोई नहीं चाहता है, हमको कोई नहीं प्यार कर रहा है, एक बैग आ गया बोला वाह तो लो ना गुलाब का फूल, तो हमको तो लगेगा अच्छा। और अपने भाई बहन में है बहुत अच्छा चल रहा है, वो कुछ पता ही नहीं। जैसे एक फिल्म में दिखाता है कि एक लड़की आया एक लड़का के पास, और लड़की किसी लड़का को किस किया, और लड़का बोला वाह क्या फीलिंग है। और यहाँ तो भाई बहन में हो रहा है, ले लिया किस, उसको ले लिया, उसको ले। अब पहली बार कोई लड़की उसको किस करे तो क्या पता चलेगा, बहन तो रोज दिन किसू कर रही है, प्यार में कर रही उसको किसू, अच्छा तो उसको क्या फीलिंग है, कुछ आएगा नहीं। यही थॉट है, बार बार बोलते जो काम आपके साथ पहली बार होगा ना वो बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है। किसी लड़की को देखो अब बहुत सुंदर लग रही है, ऐसे बोल दो, लड़की एकदम सीरियस है, सही बोल रहा है। और 2-4 दिन अगर चापलूसी कर, बहुत मीठी बोलती हैं आप, आपका मतलब जो ये है ना बनावट बहुत अच्छा लग रहा है, 2-4-5 दिन लगातार बड़ाई करते रहो, वो तुम्हारे कोलैप्स में गिरफ्त में आ जाएगी, एकदम पूरा एकदम चारों बगल एक मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स सारा काम करने लगेगा, तुम उसको बांध लोगे, एकदम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ बॉन्ड मॉलिक्यूल बना ले, अब उसको बाहर नहीं जाने दिया। अब प्रेम आगाज में आप दोनों एक दूसरे को जोड़ते रह जाओ, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो पहली बार होना है उसको पहली बार नहीं होने देना है। आई मीन अपने बहनों के साथ, अपने माँ के साथ, अपने पत्नी के साथ, ठीक है ना, सबका करो, सबका रिस्पेक्ट करो। लेकिन लास्ट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी अनजान लड़की, कोई भी अनजान महिला अगर मिलती है उसको कुछ नहीं करना, उसको बहन बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए बहन आगे लेके जाते हैं, उसका करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसको सुरक्षित कराना। अब दुनिया को बहन बना के घूमोगे तो तुम्हारा क्या होगा। किसी भी महिला को क्या करना है, सुरक्षित। इसीलिए भारतीय संस्कार में नारी का स्थान बहुत ऊंचा दिया गया है ना। और इतना ऊंचा दिया गया है कि जब हम ट्रेन में चलते हैं तो बैठा लेते हैं, बस में चलते हैं तो अपना सीट छोड़ के बैठा लेते हैं, कहीं पर भी किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसको हम लोग जाकर के सपोर्ट करते हैं। छोड़ो ना, बहुत बड़ा बात बोल दिए, एक छोटा बात, साइकिल में हवा जाके कस देते हैं, है ना। एक लड़का बोला था कि सर हमको एक बार घाव हो गया था, और घाव हो गया था, हम कई बार कहे कोनो लड़का कहते कि हवा मारने साला कोई नहीं भरा, लेकिन एक लड़की आई थोड़ा भर दिए ना, वही लड़का उसको एकदम दनादन कूद कूद के भर रहा था। हम बोले ये वुमेन्स डे का पावर है, ठीक है ना, बात समझ में आई, ये पावर ऑफ वुमेन्स है, ठीक है। वो लड़का इसलिए भर रहा था क्योंकि उसके पास बहन है, वो लड़का इसलिए भर रहा था कि उसके पास माँ है, और उसके दिमाग में ये सोच चल रहा होगा कि अगर हम आज इस बहन को अगर हवा साइकिल में नहीं भर रहेंगे तो हमारी बहन कहीं गई होगी, और उसका साइकिल अगर आवाज करेगा, उसके साइकिल में अगर हवा की जरूरत होगी तो कौन भरेगा। और शायद गांव समाज के सभी लड़के इस तरह का सोच रखें, वुमेन्स डे सफल है। आई मीन बहुत सारी बातें हैं कहने को, तो दिन भर हमसे बकवाओगे फिर भी कम नहीं रहेगा, ठीक है ना। बोलने के स्टेमिना बहुत सारा चीज है, बोलते 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 रुकेंगे ही नहीं हम, ठीक है ना। लेकिन हम इतना ही तुमको कहेंगे कि वुमेन्स डे को सफल बनाओ, एक ड्रीमिंग गर्ल बनो। आई एम कोट टू मिस सोनी कुमारी, राइट डाउन योर ऑन टी-शर्ट, I am clearly visualized a dreaming girl. A dreaming girl become a dreaming woman, and a dreaming woman become a successful woman in your journey in your life. तो पहले आप एक ड्रीमिंग गर्ल बनिए। सपना देखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सपना देखे जा रहे हैं, सपना देखने का मतलब सपना के अनुरूप चलिए। 1-2 साल अपने आप को पकाना है, 1-2 साल, ठीक है ना। आप सबको पता है कि मेकअप से आदमी सुंदर हो जाता है, तो 1-2 साल बाद खूब कस के पोत लेंगे, अभी सुंदरता पर नहीं ध्यान देते हैं। अगर सच में मेकअप से कोई आदमी सुंदर हो जाता है तो 2 साल बाद करेंगे, तो और खराब हो जाने देते, फिर खूब बड़ा पुट्टी करेंगे, पैसा रहेगा तब ना। तो 2 साल अपने आप को खूब झोंक दो, पका देते हैं वहीं में।
2-3 साल खूब अपने आप को पकाएंगे, रिजल्ट सामने आ जाएगा, उसके बाद खूब पोतवाते रहेंगे, फ्री रहेंगे, आराम से घूमें, क्योंकि सब किससे होता है। और पैसा कैसे आएगा? मजदूरी तो हम लोग करेंगे नहीं, एक अच्छी जगह पर जाएंगे, पापा को भी प्राउड फील होगा, ससुर को भी प्राउड फील होगा। पापा को तो प्राउड फील हो रहा ही ना, ससुर को भी प्राउड फील होगा, भाई को प्राउड फील हो रहा है, हस्बैंड को भी प्राउड फील होगा, भगना भगनी को तो प्राउड फील हो रहा है, उधर बेटा बेटी को प्राउड फील होगा। तो एक साथ 2 परिवार को प्राउड फील कराने की तैयारी में है वुमेन्स, लड़कियां। इसे ड्रीमिंग गर्ल बिकम अ ड्रीमिंग वुमन, बिकम अ सक्सेसफुल वुमन, एंड नाउ वुमन इज आल्सो सक्सेसफुल, देन आवर इंडिया इज ग्रोइंग अप। हमारा भारत अपने आप आगे बढ़ जाए, क्योंकि देखो प्राचीन काल से आज तक हम लोग महिलाओं का विकास कर रहे हैं, महिलाओं का योगदान मांग रहे हैं। क्या महिलाएं इतना तक सीमित है कि खाली वो बच्चा पैदा करे, लड़का का नेटा पोटा करे, बाथरूम साफ करे, और घर में पोछा लगा, बस खत्म। देहाती कहावत है, अला गेला सटला खत्म। महिला का वही हाल है ना, उभो की वस्तु। हम एकदम इस बात से, विचार से एकदम नहीं रखना चाहते, ठीक है। इसलिए तथैव च रखने से ज्यादा अच्छा है नहीं, सनय सनय अर्थ